मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। अपने आप को स्वस्थ, सुंदर, सेहतमंद एंड ऑफ कोर्स हम एंटी एजिंग कंपनी में है तो जवान भी रखने के लिए पूरे प्रयास कर रहे होंगे। तो उसके लिए हर एक रिक्वायर्ड एक्टिविटी आप कर रहे होंगे। हर एक रिक्वायर्ड एक्टिविटी आप लगातार अपने बिजनेस डेवलपमेंट जिन उम्मीदों को आप सोच रहे हैं उन उम्मीदों को पूरा भी करेंगे। जैसा कि हम सभी प्रेयर के बाद खुद से कुछ अच्छी बातों का संकल्प करते हैं, तो चलिए कुछ अच्छी बातों का संकल्प करें। हम धन और समृद्धि के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए संकल्प करेंगे। इसे हम सकारात्मक सेल्फ टॉक भी कहते हैं, यानी खुद से अच्छी बातें करना, स्वयं से अच्छी बातें करना। इसे आज की दुनिया में मैनिफेस्टेशन भी कहा जाता है। मैं जैसा बोलूंगी पीछे से आप उसे वैसा रिपीट कीजिएगा। तो चलिए, धन और समृद्धि के लिए हम एक सकारात्मक संकल्प लेते हैं। मैं समृद्धि का पात्र हूँ और सफलता मेरी ओर आकर्षित हो रही है। ब्रह्मांड की असीम संपन्नता मेरे जीवन में निरंतर प्रभावित हो रही है। मैं धन, अवसर और खुशहाली को खुले दिल से स्वीकार करती हूँ। मेरे हर विचार और हर कर्म मुझे आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जा रहे हैं। मैं धन और प्रचुरता का शक्तिशाली चुंबक, मेरी आय निरंतर बढ़ रही है और नए शोध खुल रहे हैं। मैं अपने जीवन में मिली हर समृद्धि के लिए हृदय से आभारी हूँ। चलिए अच्छे स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य का संकल्प लेते हैं। मेरा शरीर स्वस्थ, ऊर्जावान और मजबूत है। मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिका स्वास्थ्य और ऊर्जा से भर रही है। मैं हर दिन पहले से अधिक स्वस्थ और बेहतर महसूस कर रही हूँ। मेरा मन शांत, संतुलित और सकारात्मक है। मेरी प्रतिरक्षा शक्ति मजबूत है और मेरा शरीर स्वयं को स्वस्थ रख रहा है। मैं अपने शरीर का सम्मान करती हूँ और उसकी अच्छी देखभाल करती हूँ। मैं स्वास्थ्य, ऊर्जा और उत्साह से भरपूर जीवन जी रही हूँ। इस सकारात्मक संकल्प के साथ हम चलते हैं हमारे ट्रेनिंग की तरफ। और आज 2 तारीख है, आज गोल सेटिंग का सेशन है। हम सभी लोगों को एक अच्छे बिजनेस के लिए प्लानिंग करनी होगी, गोल सेटिंग के साथ आगे बढ़ना होगा। तो बहुत ही ध्यान पूर्वक पूरी प्रेजेंटेशन को सुनिएगा और गोल को बनाइएगा। मेरी आवाज में कोई दिक्कत आए या प्रेजेंटेशन में कुछ भी आपको अटपटा दिखे, निहार भैया मैंने आपको होस्ट बना दिया है, प्लीज गाइड कीजिएगा। वॉइस क्लियर है, स्क्रीन दिख रही है? यस दीदी, दिख रही है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आवाज भी ठीक है। आइए गोल सेटिंग मीटिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं उन शब्दों से जो नेपोलियन हिल जी ने कहे थे। Whatever the mind can conceive and believe it can achieve। हमारे हिंदू साहित्य में भी कहा गया है, हिंदू ग्रंथों में भी कहा गया है, मन, वचन और कर्म कर्म से
जब आप एक हो जाते हैं तो आप किसी भी चीज को पा सकते हैं। मन, कर्म और वचन। किसी को नेपोलियन हिल जी ने इंग्लिश में बोल दिया कि आपका दिमाग जिस चीज को कंसीव कर लेता है और बिलीव करता है वह डेफिनेटली अचीव कर लेता है। ऐसा ही कुछ गोल हमें अपनी इस मंथ में बनाना है। मन, कर्म और वचन से एक होना है और अपने लक्ष्य, निर्धारित लक्ष्य को इस महीने जरूर अचीव करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये लक्ष्य होता क्या है, ये गोल सेटिंग होती क्या है। तो जिस भी सपने को आप लिख लेते हैं डेट के साथ कि उसको किस दिन अचीव करना है, उसी को वो लक्ष्य कहा जाता है। ठीक है। इस लक्ष्य को पूरा करने का, इसे बोलते हैं हम, इस लक्ष्य को बोलते हैं हम रिजल्ट बेस्ड गोल। यानी मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे फला लेवल चाहिए, मुझे इतना बैंक बैलेंस चाहिए, मुझे फला बाइक चाहिए, मुझे फ्रिज चाहिए, ये सब रिजल्ट बेस्ड गोल हो गया, लक्ष्य हो गया। अब इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम स्टेप टू स्टेप कुछ वर्क लिखते हैं कि ये करना है, इसके लिए ऐसे करना है, इसके लिए ऐसे करना है। उसको प्लानिंग कहा जाता है। और जब उस प्लान पर हम एक्शन लगाते हैं तो हमारा रिजल्ट बेस्ड जो गोल है, इस पूरे प्रोसेस के बीच में इसे प्रोसेस बेस्ड गोल कहा जाता है। यानी उस लक्ष्य को, रिजल्ट बेस्ड गोल को पूरा करने के लिए प्रोसेस बेस्ड गोल पर उतरना ही पड़ेगा। तो पहले तो बड़ा जरूरी है, इन सबको एक्सप्लेन करूंगी। तो पहले रिजल्ट बेस्ड गोल क्यों चाहिए भाई, लक्ष्य क्यों चाहिए, जिंदगी में गोल सेटिंग क्यों होनी चाहिए, इस पे थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। तो लक्ष्य निर्धारण आपकी जिंदगी को एक दिशा देता है और आपको सफलता की ओर बढ़ने में बेहद मदद करता है। आपको एटलीस्ट पता होता है आपको जाना कहाँ है। मैं सीधी भाषा में अगर आपको बताऊं कि आप ट्रेन की टिकट लेने जाइए काउंटर पर, और काउंटर पे पहुंच के जो हमारे टिकट काटने वाले भैया हैं उसे बोलिए कि भैया कहीं की भी टिकट दे दो, तो वो आपको कहीं की भी टिकट नहीं देगा, कहेगा साइड हो जाओ, दूसरे आदमी को लेने दो। आपको या छोटी सी सिर्फ जगह जाना है, छोटी सी सिर्फ जगह, आपके शहर से दूसरे शहर जाना है, ठीक, उसमें भी आपको क्लैरिफाई करना पड़ता है आपको कहाँ जाना है। राइट। तो इसका मतलब गोल सेटिंग क्या देता है, दिशा देता है, पूरब जाना है कि पश्चिम जाना है कि उत्तर जाना है कि दक्षिण जाना है। एक चीज आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्लियर हो जाएगा। फ्रिज चाहिए कि टीवी चाहिए कि कूलर चाहिए कि एसी चाहिए, क्या चाहिए। और जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं तो उसी दिशा में आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये स्पष्टता प्रदान करता है गोल सेटिंग। लक्ष्य निर्धारित करने से आपको पता चल जाता है कि जीवन में आखिर आप चाहते क्या हो। और डेफिनेटली ये क्लैरिफाई होना चाहिए कि आप जीवन में चाहते क्या हो, इस जीवन से चाहते क्या हो। बहुत मोटिवेशन बढ़ता है। देखो, लक्ष्य आपके लिए एक प्रेरणा का काम करता है। आपको ना सुबह उठने की प्रेरणा मिल जाती है, आपको घर से बाहर निकलने की प्रेरणा मिल जाती है, आपको सच में आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलती है। लक्ष्य, एक लक्ष्य हीन व्यक्ति और एक लक्ष्य के साथ व्यक्ति, दोनों में बड़ा अंतर दिखेगा। दोनों की बातों में, दोनों के व्यवहार में, दोनों के कर्म में बड़ा अंतर दिखेगा। फोकस बढ़ जाता है। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होता है तो आप अपनी ऊर्जा और समय उन चीजों पर केंद्रित कर देते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप बेफालतू में टाइम वेस्ट करना बंद कर देंगे, बेफालतू में स्क्रीन स्क्रॉलिंग बंद कर देंगे, बेफालतू में कहीं आना जाना बंद कर देंगे। कारण क्या है, आपके पास फोकस बढ़ गया ना, स्पष्ट लक्ष्य हो गया। अब तो अपनी ऊर्जा का सही जगह इस्तेमाल करेंगे। आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है। लक्ष्य को प्राप्त जब करते हैं, ये देखिए क्या होता है। एग्जाम्पल, मुझे घर लेना है, घर है 1 करोड़ का। अब 1 करोड़ एक साथ नहीं आएगा, लेकिन जब आप उस 1 करोड़ के लिए 10 लाख जुटा लोगे ना, तो थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि मैंने 10 लाख जुटा दिया। बहुत बड़ी बात है। हम अपने लक्ष्य की तरफ ज्यो 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 आगे बढ़ेंगे, हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। प्रगति को मापने में मदद करता है।
लक्ष्य आपको अपनी प्रगति को ट्रैक करने में, आवश्यक समायोजन करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। बड़ा संतुष्टि प्रदान होता है। लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको एक बड़ी संतुष्टि मिलती है, एक सेटिस्फेक्शन फील होता है, आपने कुछ किया। बड़े बड़े दिग्गजों ने लक्ष्य को बनाने का एक बड़ा अच्छा तरीका बताया, और ये तरीका है स्मार्ट। देखिए, सोचता तो हर कोई है अपने लिए अच्छा। ऐसा कौन इंसान है जो अपने लिए अच्छा नहीं सोचता होगा? ऐसा कौन इंसान है जो ये नहीं सोचता होगा वो अच्छे घर में रहे, वो अच्छी गाड़ी चलाए, वो अच्छे कपड़े पहने, उसके पास अच्छा बैंक बैलेंस हो, समाज में उसकी मान प्रतिष्ठा हो, पहचान हो। हर एक व्यक्ति चाहता है। लेकिन क्या हर एक व्यक्ति का वो सपना पूरा हो पाता है? पहला, हर एक व्यक्ति की वो चाहत होती है। चाहत में और लक्ष्य में अंतर होता है। जब आप अपने चाहत पे, जब आप अपने सपने पर डेट डालते हो तो वो गोल बनता है, और उस गोल को भी जब स्मार्ट तरीके से सेट करते हो तो वो पूरा हो जाता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मार्ट गोल? तो सबसे पहला है इसमें स्पेसिफिक। आप क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो, कब चाहते हो, कहाँ चाहते हो, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल दे रही हूँ। आप घर चाहते हो, ये हो गया आपका सपना। इस घर पर डेट डाल दिया कि 2 अगस्त 2027 में मुझे चाहिए, ये बन गया अब लक्ष्य, क्योंकि आपने सपने पे क्या डाल दी? डेट। अब इसको स्पेसिफिक बनाना है। स्पेसिफिक स्पेसिफिक मतलब घर चाहिए। तो भैया क्लियर हो गया, घर चाहिए, क्या चाहिए आपको क्लियर हो गया। क्यों चाहिए? मैं चाहता हूँ मेरा परिवार एक बढ़िया अच्छी जगह रहे, और उनका अधिकार है, उन्हें अच्छे घर में रहना चाहिए। वैन कब चाहते हो? डेट डाल दी, 2 अगस्त 2027। स्पेसिफिक हो रहा है, देखो। कहाँ चाहते हो? अब घर तो पूरा भारत इतना बड़ा है। हाँ, बिहार में चाहते हो, यूपी में चाहते हो, दिल्ली में, कहाँ चाहते हो? दिल्ली में चाहता हूँ। अब दिल्ली में भी कहाँ चाहते हो? बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। दिल्ली में भी कहाँ चाहते हो? तो दिल्ली में जो जो भी वहां के बढ़िया इलाके होंगे, तो बढ़िया इलाके कैसे खोजो? गूगल करो, 4-5 इलाके मिल जाएंगे। इन 4-5 इलाके में भी जाओ, घूम के आओ। फला कॉर्नर का चाहिए, वो वाला घर है, देख के आ गया मैं। बस इतना जब आपको क्लैरिफाई होता है ना, दैट्स व्हाट द वेरी स्पेसिफिक हो। स्पेसिफिक बनाइए, मेजरेबल। आपके उस सपने को आप मेजर कर पाए। यू कांट इम्प्रूव व्हाट यू डोंट मेजर। जिसे आप मेजर ही नहीं कर सकते, उस पर इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे? यू गॉट माई पॉइंट। अब जैसे मैं घर की बात करूं तो 200 गज का चाहिए, मेजरेबल हो गया ना। 300 गज का चाहिए, मेजरेबल होगा, अचीवेबल। चैलेंजिंग बट नॉट इम्पॉसिबल, ऐसा गोल मत बना लेना। हालांकि आज तो ऐसी ऐसी चीजें इम्पॉसिबल जो लोगों को लगती थी वो पॉसिबल हो रही है। जैसे मैं उसमें बुढ़ापा की बात कर लूं, हम सोचते थे आएगा ही आएगा, लेकिन भाई साहब आज तो साइंस ये बोल रही है आप चाहे तो इसे स्लो कर सकते हो, और चाहे तो स्टॉप भी कर सकते हो, और इवन चाहो तो रिवर्स भी कर सकते हो। तो बुढ़ापा भी एक अचीवेबल, कि बुढ़ापा हमें ना आए, ये भी एक अचीवेबल गोल है भाई साहब। चैलेंजिंग है, ऑफ कोर्स एक्सरसाइज करनी होगी, टाइम पे सोना होगा, अच्छी चीजें खानी होगी, बेकार चीजों को छोड़ना होगा, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना होगा। चैलेंजिंग तो है थोड़ा सा, बट इम्पॉसिबल नहीं है। आज चांद पे जाना इम्पॉसिबल नहीं है, हाँ कि ना? तो भाई मनुष्य तो बहुत कमाल की चीज है, वो इम्पॉसिबल को भी क्या कर देता है? पॉसिबल कर देता है। बट फिर भी मैं कहूंगी कि आप ऐसे बड़े बड़े बहुत ज्यादा चैलेंजिंग मत बना लेना, राइट? इसलिए इसको बोला जाता है कि स्टेप टू स्टेप, स्टेप टू स्टेप चलिए। ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल 50 गज के घर में रहते हैं, और हमने लिख लिया जी मेरे को तो मूवियों में आता है ना, सेट पे बड़े बड़े घर दिखते थे, बड़े बड़े राजघराने जैसे घर दिखते हैं। ऑफकोर्स वो सपना देख लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन राजमहल जैसा घर लेने से पहले एक 100 गज का प्लॉट ले लेते हैं पहले। हाँ, 500 गज का ले लेते हैं।
फिर 1000 गज का ले लेते हैं, ऐसे धीरे 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 बढ़िए। तो मैं बोलूंगी कि आप शुरुआत में जो भी आप गोल बना रहे हैं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली चीजें नहीं बनाइएगा, अचीवेबल बनाइएगा, अचीवेबल हो। जैसे मैं एग्जांपल बोलूं, अपने कंपनी से कनेक्ट करते हुए, कोई व्यक्ति आज शुरू किया और बोलेगा अगले महीने मुझको ऑनरी डायरेक्टर बनना है, तो ऐसे वाले थोड़े अचीवेबल बनाइए। आपने आज शुरू किया है तो आप एक काम कर लो कि आप मैनेजर तक भी, अगर उड़ के भी सोच सकते हो तो मैनेजर तक सोचना। ओके, क्योंकि सहज सहज चीजें होती है। ओके, इस पॉइंट पे शक्तिमान बन के तो पहुंचा जा सकता है, आम आदमी को चढ़ चढ़ के जाना पड़ेगा, राइट, थोड़ा टाइम लगेगा। रेलेवेंट, क्लोजली कनेक्टेड टू द ऑब्जेक्टिव। आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी लक्ष्य बना रहे हैं, वो आपकी जो भी ऑब्जेक्टिव है उससे कनेक्टेड है कि नहीं। एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, मुझे घर चाहिए, मेरा गोल है मुझे घर चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं एक्टिविटी क्या कर रही हूँ, मैं रोज सुबह 4 बजे उठ के रियाज करती हूँ, मतलब मैं सिंगिंग कर रही हूँ। मुझे घर चाहिए, लेकिन मैं, क्योंकि सुबह 4 5 6 बजे उठ गए, तो सुबह 5 6 बजे उठ गए, अपना सब रियाज कर लिया, थोड़ी एक्सरसाइज कर ली, क्योंकि एक्सरसाइज तो कुछ भी गोल बना लो यार आपके जीवन में, एक्सरसाइज तो आपका एक, जैसे ब्रश करना एक हिस्सा है, वैसे एक्सरसाइज करना आपके जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। फिर जल्दी सो गए थे, उठ गए थे, चलो फिर सो जाते हैं, तो भाई साहब फिर 10 11 बजे 2 4 घंटे की नींद ले ली। अब 2 4 घंटे की नींद ले ली, फिर दोपहर उठे तो खाने का टाइम हो गया। अच्छा ठीक है भाई, खाना भी जरूरी है। फिर शाम आ गई, चलो फिर शाम को टहलाते हैं थोड़ा सा और चाय पी लेते हैं, ठीक है। अब रात हो गई, भाई रात में 8 बजे तक खाना खा लेना चाहिए, 8 बजे खा ली, फिर जल्दी सोना चाहिए क्योंकि सुबह जल्दी उठेंगे। मतलब बंदे ने घर का गोल तो बनाया, लेकिन घर से जुड़ी एक्टिविटी कुछ नहीं दिख रही, रेलेवेंट नहीं हो रहा उसका कुछ भी चीज। ऑब्जेक्टिव के करीब कैसे पहुंचेगा, वो क्लोजली कनेक्ट हो ही नहीं पा रहा अपने एक्शन से। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आपने जो गोल बनाया उससे रिलेटेड जो एक्शन है वो रेलेवेंट, जो भी आप कर रहे हो वो उसकी रेलेवेंट होनी चाहिए, मेल खाने चाहिए आपस में। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, टाइम, अ कंप्लीटिशन डेट होल्ड्स यू अकाउंटेबल। जब आप टाइम बॉन्ड कर देते हैं किसी चीज को कि यार मुझे इस तक करना है, फला डेट तक करना है, फला महीने तक करना है, तो चीजें जो है ना स्मार्ट गोल में आ जाती है। बड़े होप कि आप सभी लोग स्मार्ट गोल ही बनाएंगे। मैंने थोड़ा सा क्लैरिफाई किया है, आप अपने सीनियर के साथ बैठिएगा, वो आपको और क्लैरिफाई करेगा, ठीक है। लेकिन स्मार्ट गोल बनाना, स्मार्ट गोल सेटिंग कैसे करें, हम एस्टोनिया 1 में, अब मैं थोड़ा सा उसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो हम अपने सपनों से निकलकर उन सपनों को रेलेवेंट तरीके से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं एस्टोनिया 1 के माध्यम से। अब इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस महीने आप किस रैंक को अचीव करना चाहते हैं उसे डिसाइड कर लीजिए, स्पेसिफिक हो गया। इस लक्ष्य को लिख लीजिए, लिखना बड़ा जरूरी है। किसने मेरे से बोला लिखने से पूरा होता है, भाई साहब हमने लिख दिया दनादन पूरे घर में, राइट, लिख लो। फिर किसी ने पूछा ये सब क्यों लिखा है, मैं कहा लिखने से पूरा होता है। कह रहा है हाँ, ऐसे थोड़े होता है लिखने से पूरा। तो मैंने कहा जाता भी क्या है, लिख लिया मैंने इसलिए। तो वो बंदे बोले हाँ बात तो सही है, जाता तो कुछ नहीं है, तो लिख लो। तो लिखो, लिखो, सच में काम होता है, लिखो। मजाक लगेगा आपको बट लिखो। अब लक्ष्य को साप्ताहिक और दैनिक लक्ष्य के रूप में भाग दो। जो भी लक्ष्य बनाया है, 3 लाख आपको करना है, सीनियर मैनेजर जाना है, आपको 7 लाख करना है, डीजीएम जाना है, आपको 12 लाख करना है, जीएम जाना है, कोई बात, वेरी नाइस, जो भी लिखा है। साप्ताहिक और दैनिक को जरा तोड़िए, उसको अपने लक्ष्य को डिवाइड कर दीजिए 4 भाग में। फिर 4 भाग बनने के बाद में उसको दैनिक भाग में डिवाइड डिवाइड करना है, और दैनिक कार्य की समय सारणी बना, बच्चे की बनाते थे टाइम टेबल, याद है घर में अमूमन जिस घर में बच्चे पढ़ते हैं, एक छोटा सा, जैसा जैसा घर होता है लोग वैसे वैसे स्टडी का एक एरिया बना देते हैं, और वहां स्टडी एरिया के पास में ही चिपका देते हैं उसका टाइम टेबल। हाँ, कितने बच्चों ने पूरा किया टाइम टेबल पता नहीं, लेकिन टाइम टेबल बने सबके हैं स्कूल में। आपको पता है आप आपकी
पढ़ाई लक्ष्य गोल सेटिंग जैसे स्मार्ट गोल सेटिंग जैसे आपके पेरेंट्स ने कराई या आपके टीचर्स ने कराई है? जाने अनजाने आप सबने गोल सेटिंग की है। बड़ी अच्छी बात गोल सेटिंग के विषय पे लास्ट वीकली मीटिंग में हमने सुना कि जितने भी लोग हैं जाने अनजाने, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो गोल सेटिंग के साथ कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहां भी गोल सेटिंग आपकी हो रखी है। दुनिया में आप कुछ भी काम कीजिएगा गोल सेटिंग करा रहा है सामने वाला। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्योंकि हम इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट है, तो यहाँ जो गोल सेटिंग है हमें स्वयं करना पड़ता है। हमें यहाँ पर अपने लक्ष्य को स्वयं बनाना, और ये बहुत अच्छी बात है। यही एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है हमारे पास जहां हमारी गोल सेटिंग हम खुद करेंगे। और दुनिया में हर जगह कोई गोल सेटिंग कोई अपने लिए करेगा, हम उस गोल सेटिंग का हिस्सा होंगे। और वो हमें पूरा दैनिक चार्ट बना के दे देगा, नौकरी वाला भी पूरा चार्ट बना के दे देगा, भैया इतने बजे आना, इतने बजे निकलना। समझ में आ रहा है? टाइम टेबल बन गया वहां पे, इतने बजे लंच, इतने बजे चाय, अब पूरा सेट हो गया, इतना काम करके जाना है आपको। क्या है ये? किसी के गोल सेटिंग का हिस्सा है ये। तो अच्छी बात है ना, गोल सेटिंग अपने लिए करें, अपने कार्य की लगातार समीक्षा करें। कुछ भी काम कर लीजिएगा, समीक्षा तो करना पड़ेगा। घर में चाय बनाते समय समीक्षा करना पड़ता है, कितना पानी, कितना दूध, कितना चीनी, कितना अदरक, लौंग, इलायची भी डालनी है तो ठीक है, उसको भी कितना डालना है, कितना पकाना है, और फिर कितनी बार उबाल देना है। क्या समीक्षा होती है जनाब चाय बनाने पर। तो जीवन का कितना महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारण एक्टिविटी आप कर रहे हैं, और जब कार्य कर रहे हैं तो उसकी भी तो समीक्षा करनी पड़ेगी। आज पहला दिन निकल गया, क्या हुआ? अब दूसरा दिन निकल गया, क्या हुआ? तीसरा दिन निकल गया, क्या हुआ? है ना? समीक्षा करना। मोटिवेशन का इंतजार बिल्कुल ना करें, ये तो बिल्कुल मत करना। मैं आपको ना लिख के दे रही हूँ इस बात को, तो मार्किंग भी कर रही हूँ। मोटिवेशन का इंतजार मत करना। लोग ना ट्रैप पे फंसे हुए हैं कि ये जो बड़े लोग हैं, सफल लोग हैं, बड़े मोटिवेट रहते हैं। मैं कह रही बिल्कुल नहीं रहते, ये बिल्कुल नहीं रहते। ये कोई मशीन नहीं है जो बड़े लोग हैं, ये भी ह्यूमन है ना, इंसान है ना। तो कभी मोटिवेशन अप होगा, कभी मोटिवेशन डाउन होगा, ये हमेशा होता है, हर किसी के साथ होता है, और ये नेचुरल है। अगर आपके साथ भी होता है तो ये नेचुरल है। इसको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि मैं मोटिवेट क्यों नहीं रहता हूँ, मैं इतनी जल्दी डिमोटिवेट क्यों हो जाता हूँ, 2 कॉल नहीं उठती तो मुझे लगता है पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, 2 लोग ने ना कह दिया तो मुझे थोड़ा थोड़ा सा फिक्र क्यों होता है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। मोटिवेशन आए तो भी काम करना है, मोटिवेशन नहीं आए तो भी काम करना है, डेली काम करना है। लक्ष्य पूरा करने की कोशिश की दिशा में अगर आप एक बार चल पड़े हो तो फिर चल पड़े हो जनाब। और किसी से किसी भी तरीके की सहायता की अपेक्षा तो बिल्कुल मत करना। ये जो अपेक्षा है ना, ये दिल तोड़ती है बार बार। ये मत करो किसी से, कभी भी किसी से। किससे करनी है? खुद से करनी है। और क्या बेहतर कर सकते हो, और कैसे काम हो सकता है, और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, बस स्वयं से आपकी अपेक्षा होनी चाहिए। चलिए, अगर आप कोई पेपर पे भी अपने लक्ष्य को डिवाइड करना चाहते हैं तो आप इस तरीके का ग्राफिंग भी कर सकते हैं, जो मैंने इस पे किया हुआ है। वीकली गोल का हमने ग्राफ बना लिया, पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरा वीक, चौथा वीक। आप वैसे आप कॉपी खोलिए, आप इस तरीके से कॉपी पे लिख लीजिए। तो आपका वीकली नंबर ऑफ प्लान का गोल क्या होगा? देखिए, अगर रोज के 1 प्लान 2 प्लान नहीं कर रहे हो आप, मैं कहती हूँ रिजल्ट आए नहीं आए छोड़ दो, साइड में कर दो, दरकिनार कर दो इन सी बातों को कि क्या रिजल्ट आ रहा है। एक चीज को बड़ा अपना लो, और वो है क्या? मैं 2 प्लान रोज कर सकता हूँ। और हाँ, करना है। रोज के 2 प्लान करूंगा तो वीक के कितने प्लान होंगे? 14 प्लान होंगे। और ये होने चाहिए आपके, दैट्स ऑल। 14 प्लान आपके होने चाहिए फर्स्ट वीक। 14 प्लान से ज्यादा, देन मतलब नंबर ऑफ प्लान तो हमारे ये हो गए। अब जो टीम का कर रहे हो, मैंने उसे साइड कर दिया, वो अलग करिए। आपके 14 प्लान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इसकी जरा समीक्षा कीजिए। नहीं हो रहे हैं तो यही आपकी ग्रोथ ना होने का बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण। इफ यू आर इन अ वेरी डेवलपिंग जोन, और अभी आपको उस तरीके की लीडरशिप नहीं मिल पाई है, उस तरीके के लोग नहीं मिल पाए हैं जिनके साथ चीजें मिलकर बड़ी की जा सकती है, राइट? अभी आपको बहुत सारे नंबर ऑफ प्लान की नीड है। यू नीड मोर 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 प्लान, राइट?
जो आ गए उनके साथ भी प्लान करो, कुछ एक दो लोग उनके भी निकालते रहो, बट वही है ना, एकदम आपकी तरह जोशीला चुनूनी और एकदम मुझे करना ही है, उस तरीके की लोगों तक पहुंचना हो, और पहुंच जाएंगे आप, डोंट वरी। आपका काम नंबर ऑफ प्लान करना है, देना नहीं देना ईश्वर के हाथ में। अच्छा, जब आप नंबर ऑफ प्लान करेंगे ना, मैं तो गारंटी बोल रही ज्वाइनिंग आई। और वीक की कोशिश करो एक दो रजिस्ट्रेशन कम से कम हो जाए, कम से कम। और जब मंथली बेसिस पर चार चार पांच पांच छह छह नए रजिस्ट्रेशन आपकी आपकी सेल्फ जो है आईडी से आते हैं, यानी आपकी रेफरल कोड से आते हैं, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ साल भर आते आते आपको दो चार लोग ढंग के मिल जाते हैं, ढंग के जैसे आप खोज रहे थे, जैसे आप थे, है ना, वो हर मीटिंग में आ रहे हैं, राइट, वो बड़ा यूज करते हैं, बड़े ही बड़ा ही उनका अच्छा जो है ऑल ओवर जो थॉट प्रोसेस है, वो आपके और उनके विचार मिलते हैं, मेल खाते हैं, राइट। हमें चाहिए ऐसे लोग। देखो हर कोई व्यक्ति अपनी जगह अच्छा है, लेकिन आपके और हमारी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीम? एक ही लक्ष्य के लिए जब प्लानिंग के साथ एक ही दिशा में आप आगे बढ़ते हैं, उसे टीम बोलो। तो अगर हमारी हमारे विचार ही मेल नहीं खा रहे, विचार में ही ट्रैकिंग कई बार है ना, चीजें गड़बड़ हो जाती है, तो इट मीन्स कहीं ना चीजें गड़बड़ हो रही, राइट। हमें हमें उस टाइप की टीम चाहिए जो एक रिदम में चल पाए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जब हम नंबर ऑफ प्लान करेंगे, जब नंबर ऑफ ज्वाइनिंग पर काम होगा, तो आपको क्या लगता है वॉल्यूम आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा। तो यहाँ जो पीवी है, यहाँ पर ये दो पार्ट में काउंट होगा। इसका इसका आप दो हिस्सा बना सकते हैं। एक होगा सेल्फ, सेल्फ मतलब हम कितना अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपनी सेल्फ रेफरल से हमारे कितने वॉल्यूम, और दूसरा होगा टीम। तो इसको जरा आप डिवाइड कर लीजिएगा। फर्स्ट वीक में भाई इतना तो मेरा सेल्फ है, इतना मेरा टीम का है, इतना मेरा सेल्फ है, इतना मेरा टीम का, इतना मेरा सेल्फ है, इतना मेरा टीम का, इतना मेरा सेल्फ है, इतना मेरा टीम का। और ये जोड़कर फिर टोटल समीक्षा करना कि आप अपने गोल पर पहुंच रहे हो कि नहीं। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे सेल्फ आ जाएगा, और यहाँ पर ग्रुप का आ जाएगा, और टोटल काउंटिंग कंप्लीट करके आपने जो गोल बनाया मैनेजर या सीनियर मैनेजर, चेक करना है डीजीएम वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, लाइक दैट। जैसे खाना खाना जरूरी है, ब्रश करना जरूरी है, नींद लेना जरूरी है, ऐसी सारी कार्य करते हुए ट्रेनिंग को मिस करना नहीं। चाहे हमारे साथ कोई आए, चाहे हमारे साथ कोई नहीं है, चाहे हम अपने गोल को पूरा कर पा रहे हो, चाहे हमारे गोल के करीब पहुंचे, हमने गोल जो भी बनाया था, हो सकता है कि हम गोल में दो ही स्टेप आगे बढ़ पाए। हमने गोल बनाया था 15 स्टेप का, इट मीन्स हमने गोल बनाया था मैनेजर का, लेकिन हम तो सीनियर एग्जीक्यूटिव तक ही पहुंचे। दैट्स ओके, नो इश्यू, इट्स ओके। तब भी ट्रेनिंग का हिस्सा बने रहना है, ट्रेनिंग कतई नहीं छोड़ो, और समय समय पर आप अपने आप को रिवॉर्ड भी देते रहे। आपको लगे आपने जो टारगेट बनाया था आपने उसको अचीव किया। जैसे स्कूल में भी जब हमारे गोल को हम पूरा करते हैं, तो टीचर द्वारा हमें क्लैपिंग मिलती है, हम अपना होमवर्क कंप्लीट करके गया और अच्छा कंप्लीट किया और लगातार किया, है ना, तो मिलता है। आपके ऑफिस में भी मिलता है, जब आप अपने गोल को करीब कर लेते हैं, तो आपको आपके बॉस द्वारा अप्रिशिएशन मिलता है। कुछ जगहों पे तो आपके एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का जो है अवार्ड लगा होता है, या एक नेम मिलता है। तो ये इस तरीके का, ठीक है, वहां पे आप किसी और का गोल पूरा कर रहे हैं, दैट्स वाई वहां पर वो आपको रिवॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ आप खुद का गोल पूरा कर रहे हैं, तो अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए, आपके परिवार के साथ कीजिए, छोटी सी घर में पार्टी कर दीजिए, ठीक है। घर में मिठाई लेके चले जाइए, घर में कुछ लेके जाइए, ऐसा मतलब घर वालों को पता लगना है। तो बोले किस चीज का? बोले मैंने एक वीकली गोल बनाया था और वो मैंने पूरा कर लिया। फैमिली भी खुश होगी, अरे वाह क्या बात है ना। ऐसा कुछ ना कुछ आप परिवार के साथ छोटा सा सेलिब्रेशन जरूर करें, तो इससे एक फैमिली बॉन्डिंग भी रहेगी, फैमिली को भी पता रखता रहेगा आप क्या कर रहे हो और आप अपने गोल के कितने करीब पहुंच रहे हो। एस्टोनिया वन गोल सेटिंग चार्ट के बाद हम चलते हैं एक और गोल सेटिंग पर।
सेटिंग की थोड़ी सी बात और, आप जो भी गोल बना रहे हो वो गोल आपका कंपनी के साथ अलाइन है। कंटिन्यू लर्निंग एंड सेल्फ डेवलपमेंट ये आपके गोल का हिस्सा होना चाहिए, ये आपके गोल के बाहर नहीं है, ध्यान रखिएगा। कई बार हमें मीटिंग ट्रेनिंग ना हमारे गोल से बाहर नजर आती है, बिल्कुल नहीं, आपके गोल के अंदर ही है मीटिंग ट्रेनिंग। हेल्दी हैबिट एंड कंपनी ऑफ गुड पीपल, हमारे बहुत सारे हेल्दी हैबिट हमें अपने हेल्थ के लिए भी बनाने हैं और कंपनी से रिलेटेड प्लान्स को तोड़े, राइट। गोल सेटिंग ऑफ वर्क एंड मोटिवेशन एंड सपोर्ट, लगातार मोटिवेट रहिए, कोई सीनियर की, राइट, तो उन्हें बोल दीजिए। लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप होती है, कहीं ना कुछ रास्ता निकल आए, ऑफलाइन ऑनलाइन कोई ना कोई रास्ता डेफिनेटली निकल आए। एक्टिविटी पे आते हैं, और वही गोल सेटिंग में कुछ गोल सेटिंग को आपको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना। ये एक ऐसा गोल चार्ट है जिसे आप लिख कर चिपका सकते हो। मंथली गोल वाला चार्ट अलग था जो मैंने अभी बनाया था आपका वर्किंग चार्ट, ये फिर से रिजल्ट बेस का एक चार्ट आ गया अपने लिए, अपने बच्चे के लिए और अपने स्पाउस के लिए। 100% शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल सोच के रखें, 100% सोच के रखें, ठीक है। शॉर्ट टर्म में क्या आ जाता है, आप अपने लिए कोई नया फोन सोच रहे, शॉर्ट टर्म गोल है। लैपटॉप सोच रहे हो, शॉर्ट टर्म गोल है। अपने बच्चे के लिए साइकिल सोच रहे हो, कुछ तो सोच रहे होगे अपने बेटे के लिए, शॉर्ट टर्म गोल है। अपनी वाइफ के लिए कुछ सोच रहे होगे, ठीक है, इस बार उसको करवा चौथ पर जो है ना उसके मन की साड़ी दिलानी, हाँ, ऐसा कुछ भी तो शॉर्ट टर्म गोल। मिड टर्म पे आ जाते, अपने लिए कुछ सोच रहे हो आप, कार हो गया मिड टर्म गोल। बच्चा आपका बहुत दिन से बोल रहा था पापा इस बार मुझको वेकेशंस पे, छुट्टियों पे थोड़ा बाहर जाना है, बार बार दादी नानी के नहीं जाना। बनाइए कुछ मिड टर्म, उसे कुछ बढ़िया जगह लेके जाइए, ये मिड टर्म गोल हो गया, यानी जो तकरीबन साल 2 साल के समय में आपको पूरा करना। आपकी वाइफ के लिए हो सकता है वो कुछ कुछ बोल रही हो बहुत दिनों से, देखिए मिड टर्म में क्या आता है। शॉर्ट टर्म मतलब जो कम पैसों में सपना पूरा हो जाए, मिड टर्म मतलब बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं है, बहुत कम पैसे भी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है थोड़े थोड़े पैसे लगेंगे, वो मिड टर्म गोल में आ जाता है। लॉन्ग टर्म जिसमें बहुत पैसे लगेंगे वो लॉन्ग टर्म गोल हो जाता है, 5 साल 10 साल के गोल होते हैं ये, राइट। जैसे अब मैं बोलूँ हाँ आपको 1000 गज में कोठी बनानी है, किसी के लिए 200 गज भी लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है कि 200 गज में कोठी बनानी है। किसी को हो सकता है अभी उसका बच्चा जो है वो 10 साल का है और 18 साल का होगा तो हायर एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, अच्छी खासे पैसे की जरूरत होगी, लॉन्ग टर्म गोल बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म पे बच्चों की शादी भी आती है, आपका बच्चा अभी 12 साल का है और आप ठीक है कि आप अगले 10-15 साल बाद उसकी शादी करेंगे, तो भाई शादी में 1 करोड़ का बजट लगेगा, 2 करोड़ का बजट लगेगा, दैट्स अ लॉन्ग टर्म गोल, राइट। ये भी एक गोल आ सकता है, वाइफ के लिए आप कुछ बनाना चाहते हैं कि वाइफ को मैं इंटरनेशनल टूर करा के आऊँ, हालांकि ये आपका मिड टर्म गोल में पूरा हो जाएगा बिकॉज एस्टोनिया 1 में कपल टूर भी है, तो ये मिड टर्म में गोल में ही आ जाएगा कि आप वाइफ को इंटरनेशनल टूर करा दो। आप इस तरीके से कहीं ना कहीं सोच के रखिए और उसको डेट देके रखिएगा। ये देखिए कंपनी ने एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, ये कंपनी वाला गोल गोल सेटिंग का पीडीएफ का स्क्रीनशॉट है। छोटे गोल में आपने शॉर्ट टर्म में मोबाइल, बाइक, घर का जैसे फ्रिज, एसी लिख लिया। मिड टर्म जो 2 से 3 साल में पूरा करना हो आपको, कार, कुछ इन्वेस्टमेंट्स है, फैमिली हॉलीडेज है। लॉन्ग टर्म 4-8 साल में बड़ा घर, बड़ी शेविंग, है ना, बच्चों की हायर स्टडीज, बच्चों की मैरिज, राइट, पेरेंट्स के लिए कुछ करना, फैमिली टूर प्लान करना, डेफिनेटली ये सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। गोल्डन टिप्स पे चलती हूँ, अगले 5 मिनट में हम गोल सेटिंग को सेशन को खत्म करेंगे, लेकिन गोल्डन टिप से पहले नहीं, मैं पहला चीज हमेशा बोलती हूँ, मुझे नहीं पता पिछला महीना क्या रहा, बट जो रहा और जो हो गया, कृतज्ञ होइए, कृतघ्न नहीं हुई। शो द शो योर ग्रैटिट्यूड, जो हुआ भगवान बेहद शुक्रिया, डेफिनेटली कुछ तो अच्छा हुआ होगा पिछले महीने, कुछ तो अच्छा हुआ,
आप अपने दिमाग को अच्छा खोजने पे लगा दीजिए, मैं गारंटी बोल रही हूँ आपका दिमाग हर चीज में अच्छा खोजना शुरू कर देगा। और ये आपको करना ही है, इस तरीके का एटीट्यूड आपको अपने जीवन में बनाना ही है। दैट्स कॉल्ड द सकारात्मक पर्सनालिटी। तो अपनी जो भी आपकी क्लोजिंग हुई है उसके लिए कृतज्ञ रही भगवान जी के। भगवान जी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले महीने की तैयारी शुरू कर दीजिए, यानी अब जुलाई से नए महीने की तैयारी शुरू। आपके जो भी अचीवर्स बन गए हैं आपकी टीम में, शायद छोटे से ही अचीवर्स बने हों, मैं ये सब उन लोगों को ध्यान में बात दे रही हूँ जिनके पास एक छोटी टीम है और वो उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरे जैसे लेवल पे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब तो मैनेजर एंड अब कौन कौन बना ये लिस्ट भी कंपनी से मांग लेते हैं कि भाई दे दीजिए, बताइए, ताकि हम निकाल निकाल के मैनेजर को तो कम से कम कॉल कर दें। तो आप बिलीव कीजिएगा, मैनेजर तक भी कॉल हमारी पूरी नहीं जा पाती, वो भी छूट जाता है। पता ही नहीं लगता क्योंकि वॉल्यूम आ रहा है, आप नीचे सिर्फ वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर बन गया है कि जाके हर एक स्ट्रक्चर को चेक करना बड़ा मुश्किल सा काम हो जाता है। तो कंपनी से हम हेल्प लेते हैं और पर्सनल कॉल जहां तक हम कर पाते हैं, रीच हमारी जा सकती है, राइट, उनके अपलाइन के सहयोग से। ठीक है, उनके अपलाइन को भी बोल देते हैं कि भाई हम उनको बधाई दें, राइट। सोचिए, एक समय ऐसा भी आएगा कि आप ना ये पर्सनल कॉल करना चाहोगे और आप कर नहीं पाओगे। कभी डेप्थ इतनी बड़ी हो जाएगी, कभी आपकी रीच ही नहीं होगी वहां पर। इसलिए परमात्मा ने तो आपको मौका दिया है, यू आर इन अ वेरी डेवलपिंग फेज। आप तो एक एक जने का जानते हो किसका 1500 हुआ है, किसने कॉर्पोरेट आईडी करी है, एक एक जने का आप जानते हो। पर्सनल कॉल करके बधाई दीजिए। एक समय तक ही आप ये कर पाएंगे, एक समय बाद जब आप हमारे जैसे लेवल पे आ जाएंगे, चाह के भी नहीं कर पाएंगे। आपको पता ही नहीं लगेगा कहाँ कहाँ से अचीवमेंट आ रही है, राइट। उनके पोस्टर्स हैं, तो हमें हर पोस्टर के लिंक मिल गए हैं हमारे सीनियर्स द्वारा। तो आपके मैनेजर एंड अबव जो सीनियर्स हैं उनकी मदद लेकर पोस्टर जो है, जो भी अचीवर्स हैं उनके पोस्टर बनाकर ग्रुप में डाल के एनकरेज कीजिए। पोस्टर अपनी तरफ से नहीं बनाना है, पोस्टर का लिंक हमें कंपनी की तरफ से मिलता है, सिर्फ आपको नाम और बंदे का चेहरा बदल देना है और पोस्टर रेडी हो जाएगा। आपके सीनियर इसमें मदद कर देंगे आपको। आपके नए मंथ के टारगेट निर्धारित करके अपने सीनियर के साथ प्लानिंग डिस्कशन जरूर करो। इवन सीनियर के चाहे दिमाग में डाल दो कि सर इस महीने में इस चीज की तैयारी कर, एटलीस्ट उनके दिमाग में डाल दीजिए। वीकली टारगेट को क्लोज कीजिए, एटलीस्ट एक वीक में एक ज्वाइनिंग आना कंपलसरी। ऐसा अपने दिमाग को मैसेज डाल दीजिए, आनी 100% जरूरी है इफ यू आर इन अ डेवलपिंग फेज। देखिए, एक समय बाद नहीं कीजिएगा चलेगा, हाँ, ऑनरी डायरेक्टर बन जाइएगा चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन इफ यू आर इन अ डेवलपिंग जोन, इफ यू आर इन अ डेवलपिंग फेज, ये चाहिए ही चाहिए। देखो, कोई लीडर बन पाए नहीं बन पाए आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप इतना काम करें कि आपको वीकली ज्वाइनिंग आए, ये आपके हाथ। कमिटमेंट डे 3 तारीख को अपनी सेल्फ परचेज करके सबसे पहले ग्रुप में शेयर करें। मेरा भी मिलेगा, पिछले बार भी मिला था, इस बार भी मिलेगा। तो कमिटमेंट डे पर अपनी सेल्फ परचेज कर कर जरूर ग्रुप में शेयर करें और टीम को प्रेरित करें कि वो भी अपना जो है स्किन जो है वो शेयर करें कि मैंने मेरा परचेज किया, अभी आपकी बात। अपनी टीम में वीकली मीटिंग जरूर करें। कंपनी की जो भी मीटिंग चल रही है, दैट्स अ वेरी वेरी नाइस। अगर आप मैनेजर की तैयारी कर रहे हैं या मैनेजर बन चुके हैं, मैं फिर बोल रही हूँ जो मैनेजर बन चुके हैं डेफिनेटली वो अपनी टीम की एक वीकली मीटिंग किया करें। बृहस्पतिवार को कंपनी की लैंग्वेज वाइज सेशन होता है, बुधवार को कंपनी का शायद बहुत कम सेशन है, तो बुध और बृहस्पति में कोई एक दिन अपनी टीम के लिए वीकली मीटिंग के लिए जरूर 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 निर्धारित करें। और स्वयं के लेवल पर आप जो भी सीख रहे हैं मार्केट से, एस्टोनिया वन से, उसका एक सार कहीं ना कहीं टीम के साथ शेयर करें और अलग अलग लोगों को मौका दें। कोई 4 बेसिक करे, कभी कोई टीम 9 कोर करे, कभी कोई कार्डिनल करे। इवन आप सुबह के सेशन में बहुत कुछ सीखते हैं। नोट्स बनाइए, नोट्स बनाकर आज की डेट में पावर पॉइंट से बहुत आराम से पीपीटी बन जाती है, कैनवा से बहुत आसान से पीपीटी बन जाती है ना। तो टीम
है, हमारी सोच जैसा है, उससे आप अपना कोर बना। ये ग्रोथ करना चाहता है, ये आगे बढ़ना चाहता है, उसे बोलिए कि यू आर इन माई कोर, उसे बताइए यू आर कोर सर। डेफिनेटली ये जो कोर है ना, मैंने और इनके साथ इस इंडस्ट्री की बहुत बड़ी अचीवमेंट लेने वाला, बट आपको भी पूरा साथ देना होगा। कोर बताकर उन्हें बताइए कि उन्हें भी साथ देना होगा और आप उनके लिए बड़ा करने के लिए रेडी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अपना गोल बनाए हुए हैं उसे लगातार विजुलाइज कीजिएगा, सेल्फ टॉक करते रहिएगा। मैनेजर बना लिया, मैं मैनेज भगवान, मैं बिल्कुल एक अच्छा हूँ। आपको आप अपनी बात अपने लिए बहुत प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बात किया, विजुलाइज कीजिए, है ना। थैंक यू भगवान, मैं मैनेजर बन गया हूँ, कंपनी ने पोस्टर बनाया है, मुझे पर्सनल कॉल किया है और कॉल करके उन्होंने बोला है आपको सर पीछे बैकग्राउंड में अपना A1 एकेडमी लगाना है। सर 2 से 3 मिनट आपको अपनी बात शेयर करनी है रिकॉग्निशन डे पर। आपको पता है ऐसी कॉल आती है मैनेजर को कंपनी द्वारा, डायरेक्ट कंपनी द्वारा, कंपनी उन्हें लिंक देती है, कंपनी उन्हें पोस्टर देती है उनके मैनेजर का। ये सारी चीज को विजुलाइज करो, मतलब हजारों लोगों के बीच में आप कई सौ लोगों में आ गए, कितनी बड़ी बात है। कंपनी में हजारों लोग जुड़ चुके हैं, अब तकरीबन 1.5 लाख आइडिया लग चुके हैं इस समय, उनमें कुछ चंद 100 लोगों में आपकी गिनती होने लगी, बहुत बड़ी बात है। यानी आप मैनेजर मतलब बनना कंपनी के टॉप 100 में आ जाना, कंपनी के टॉप 200 में आ जाना, समझ रहे हो आप मेरी बात, लाखों की भीड़ से निकल के, बहुत बड़ी बात है। एंड आई होप कि आप ये 100% करेंगे। बिलीव कीजिए, आप जो भी टारगेट बना रहे हैं ना, उसका पूरा होना नहीं होना लॉ ऑफ एवरेज के नियम पर आधारित है। किसी ने कहा खूब बोला, खूब बढ़िया प्लान नहीं, नंबर ऑफ प्लान देना सीखो, आप जीत जाओगे। और नंबर ऑफ प्लान देते 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 कब आपका प्लान बड़ा सुंदर हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन सुंदर प्लान देने के चक्कर में आप प्लान ही नहीं दे रहे हो, ये बड़ा गड़बड़ बात है। तो डेफिनेटली लॉ ऑफ एवरेज पर काम कीजिए। या जितने साथी हैं, मैं कहूंगी कम से कम 4 से 5 हजार बीवी ना आपका पर्सनल करने का मतलब टारगेट रहना चाहिए कि आप खुद अपने लेवल पर 4-5 हजार बीवी करें। पर्सनल ग्रुप प्लान टारगेट करें कि भाई मैं इस महीने इतने तो मेरे पर्सनल मीटिंग करूंगा, इतने मैं ग्रुप के मीटिंग करूंगा। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैक्सिमम कॉल एक दिन की 10-10, 12-12, 15-15 कॉल। अरे ये जो कॉल सेंटर पे बच्चे काम करते हैं, आपको पूरे दिन भर कॉल आता रहता है और आप भी इरिटेट हो जाते हो। सोचो, वो लगातार वो हम कॉल उठाते ही इरिटेट हो जाते हैं। 300-300 कॉल करते हैं वो बच्चे, 400-400 कॉल करते हैं वो बच्चे, मेरी पहचान में है कुछ। मैं कहती हूँ अरे बाप रे, तुम लोग इतना कॉल मेरे यहाँ करके मीटिंग सेट कर लोगे तो तुम लोग तो बाप, तो जितना तुम कमा रहे हो उतना तुम टैक्स दोगे बच्चे। कितने रुपए की सैलरी, 10,000, 12,000, 15,000 की सैलरी के लिए करते हैं बच्चे। मैं नहीं कह रही आप रोज के 300-400 कॉल करो, मैं कहती हूँ आप रोज के 10-12-15 कॉल करो, आपका काम बन जाएगा। मैक्सिमम फॉलो अप करो। नंबर ऑफ पर्सनल ज्वाइनिंग ऑलवेज फोकस करना है, ऑलवेज। जब भी आपको लगे कोई मेरी सुन नहीं रहा, नंबर ऑफ ज्वाइनिंग बढ़ा दो। जब भी आपको लगे चीजें मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रही, नंबर ऑफ ज्वाइनिंग पर्सनल बात बढ़ा दो। जब भी आपको लगे यार मेरी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, नंबर ऑफ पर्सनल ज्वाइनिंग बढ़ा दो। सिंपल सी बात है, ये सिंपल फॉर्मूला है और अपनाना भी चाहिए। बड़ी गजब की बात है, आपने जब कंपनी शुरू की थी पूरी दुनिया को अपना टीम माना था, अरे 1 करोड़ जनसंख्या है भारत में, वाह। और थोड़ी सी टीम बन गई, 2 लोग 3 लोग आ गए, अब इन्हें पूरी दुनिया मान लिया, यही मेरे हीरे, यही मेरे मोती, यही मेरे चंदा, यही मेरे सोना। ठीक है यार, ये 2-3 लोग अगर उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे जैसा आप चाहते हो और लक्ष्य नहीं पूरा हो पा रहा है, आपको आगे बढ़ना होगा यार, पूरी दुनिया खाली है। चलिए ना अपनी पर्सनल ज्वाइनिंग बढ़ाई, डेली 1 पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, ये आपके चॉइस है। तो यहाँ सोशल मीडिया के अंदर आपका व्हाट्सएप